दादू साहब कहते दादू दुनिया बावड़ी पूजे मंडियां ऊत, आप ही निष्फल गए, वो किसको देंगे पूत? बोलो। मंडियों को पूछते हैं, पत्थरों को पूछते हैं, पेड़ों को पूछते हैं, पानी को पूछते हैं, और उनसे जाके कहते हैं मुझे पुत्र दिए। जैसे कहा कि आप पे लिपे, आप पे पोते, आप पे मांडे होई दौरे छोरे मांगा कर रांड कित खोई। आप पे लीप पोत के न मिट्टी की बना ली पथवारी, रुसागा हाथ जोड़ के माई छोरा दिए बहू ने। वो माई छोरा ले रही हुआ तो हमने बढ़ाई थी, माई के पास छोरा नहीं है, लड़का तुम्हारे कर्म में है, तुम जो कर्ज करके आए हो उसमें है। अपने कर्म में विश्वास रखो, जो इंसान कर्म अच्छा नहीं करता है उसका फल उसको कभी अच्छा नहीं मिलता है। ज्ञान की डींग मारते हो, ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। ज्ञान तो इंसान के अंदर में पैदा होती है। जिन संतों महात्माओं ने ग्रंथों का, वेदों का, इन जो भी चीज़ों की रचना की, किसने की? वो कागज़ तो बहुत देर से बना था, शाही कलम बहुत बाद में बनी थी, ये तो लेख तो बहुत बाद में लिखे गए हैं। उससे पहले कौन था ये करने वाला? जब कागज़ नहीं था, कलम नहीं थी, दवात नहीं थी, धरनी नहीं थी, लेखनकार नहीं था, करने वाला नहीं था, बताने वाला नहीं था, फिर वो कौन लिख के गया? अरे जिसने जो लिखा है हम उसी का इशारा करते हैं, उसको याद करो। जो कुछ है करने वाला वो एक ही है, उसको कोई माई का बाप नहीं बदल सकता। जो कर्म की रेख है उस पर मेघ कोई नहीं मार सकता, अगर मार सकता है तो आप खुद मार सकते हो। और उस रेख पर मारने का तरीका है कि करनी करो। जो इंसान करनी करता है, करनी कैसे करेगा? बुराई की बातों को छोड़ के अच्छाई और सत्य मार्ग पर चलो। क्यों कही? महात्मा बुद्ध ने कहा कि दुख है, दुख है, सबको है, दुख का कारण है, कारण है, बिना कारण के दुख नहीं होता। अच्छा करते हो तो उसका भी कारण है, अच्छा है। दुख होता है तो उसका भी कारण है, लेकिन उस दुख को मिटाने का तरीका भी है, दवा है उसकी। और वो दवा क्या है? परमात्मा ने सबको दी है, और एक ही अवसर उसको दिया है कि इंसान के रूप में उसको मौका दे दिया कि तुम्हें ये मौका दिया जाता है। सबसे ज़्यादा अकल और समझ दी गई है, जिसके लिए देवता लोग भी प्रयासरत रहते हैं कि हमें इंसान का चोला एक बार मिल जाए, हम वो अच्छे कर्म कमा के ऐसा कर लें कि फिर ये दुख भोगने के लिए संसार में बार बार ना पैदा हो। 4 खान में 84 लाख प्रकार के जीव कैसा कैसा कष्ट दुख भोगते हैं, इंसान अपनी आंखों से देखता है। इसको ये समझ दी कि देख औरों के क्या क्या कर्तव्य हैं। कोई मिट्टी खा के पेट पालता है, कोई मांस पर आधारित है, कोई घास पर आधारित है, कोई एक दूसरे पर है, लेकिन उनका चक्कर नहीं मिटता बेचारों का। कोई विष्ठा खा के अपना जीवन बिताता है, लेकिन उसको भी मारने के लिए जाओगे वो बहुत शोर मचाता है, नहीं मरना चाहता। जानते हो कि नहीं जानते? सुअर योनि कितनी बुरी है, क्या जीवन है उसका, लेकिन उसको भी प्राण प्यारे हैं, नहीं मरना चाहता, क्योंकि भूल और भ्रम है। लेकिन उनका तो भ्रम है, इंसान को भ्रम किस लिए है इसको तो समझ है। ये और चीज़ों में तर्क वितर्क करता है, और चीज़ों में बहुत अपनी ज्ञान की बातें बकवास करता है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि तेरी हालत क्या होगी। और जब उसकी हालत बिगड़ती है तो उसको भी याद आता है। आखिर में फिर भी तो याद करता है परमात्मा को, या याद करते हैं तो कब याद करते हैं? मरने के बाद याद करते हैं। मरने के बाद वो भी दूसरे ही लोग कहते हैं कि बोलो राम नाम सत्य है, बोले सत्य बोले गत है। वो बोल गया सत्य जिसको लेके जा रहे हो, जब उसने सत्य नहीं बोला, अब तुम सत्य बोल रहे हो, क्या ये सत्य याद रहेगा? ये 2 दिन तक याद रहता है, शमशान घाट तक जाते हो जब याद रहता है, कोई किसी के साथ नहीं जाता। ये साथी सब वहाँ तक के हैं जब इंसान को आग के सुपर्द करते हैं, उसी को करते हैं जिसने प्राण त्याग दिया, बाकी उसके साथ कोई नहीं जाता। लाखों करोड़ों में कोई चांस एकाध अगर ऐसा हो जाता है वो अलग बात है, लेकिन इंसान ने मौत बिसार दी। ये कोई अचरज की बात नहीं की इसने। कबीर साहब कहते हैं मौत को बिसार के कोई अचरज का काम नहीं किया। अचरज का काम तो वो करना था कि तू इस बात को अच्छी तरह समझ जाता और अपने आप को संभाल लेता टाइम रहते हुए कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इससे पहले जो कहा उसमें कहा कि खाने पीने में मस्त है, खाने पीने में मस्त है, दुनियादारी में मस्त है। अरे बलक बुखारा के बादशाह ने राजकाज को ठोकर मार दी, छोड़ दिया था।
गोपीचंद भरथरी ने अपना राज छोड़ दिया था, लेकिन सत्य का पालन करने वाले हरिश्चंद्र ने अपने आप को भंगी के हाथ में बिकवा दिया था। सत्य में वो ताकत होती है, उसने सिद्ध करके दिखा दिया। तो उस सत्य का, लेकिन वो पिया का मार्ग कठिन है, खांडे की धारा डगमगे तो गिर पड़े नहीं उतरे पारा। वो इतना कठिन मार्ग है जिस प्रकार की तलवार की धार के ऊपर कोई चल पड़े। ये पूरा संसार कांटों से भरा हुआ है, लेकिन तुम अगर उन कांटों को बुहारना चाहोगे नहीं बुहार सकते, प्रयास कर सकते हो, लेकिन अपने लिए तो तुम पूरा कर सकते हो, अपना रास्ता बुहार के चल सकते हो ताकि तुम्हें कांटे ना लगे। एक इंसान भी अगर अच्छे रास्ते पे चल पड़ता है, वो दूसरों को रास्ता दिखाने वाला बन जाता है। लेकिन वो कैसे बनेगा? जिसको खुद को ज्ञान हो जाता है तो ही दूसरे को ज्ञान देता है। जब अंधे को अंधा मिल जाता है, रास्ता कौन बताएगा? हम तो पक्षधारी हो जाते हैं। ऐसे गुरु बना लिए जिनको ये पता ही नहीं है कि ज्ञान क्या है, गुरु का मतलब क्या होता है, गुरु का अर्थ क्या है। जो गुरु अगर शिष्य के दुख को अपना दुख नहीं मानता है और उसके दुख और कष्ट का निवारण नहीं करता तो क्या खाक गुरु है? गुरु नाम ज्ञान का, ज्ञान उसको दे के समझाओ, उसके अज्ञान को मिटाओ। लेकिन फिर भी क्या करते हैं हम? सही बात को छोड़ के कुपथ पर चल पड़ते हैं, रास्ता भटक जाते हैं, सच्चाई को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? कि वो करनी करना और तलवार की नोक पर चलना बड़ा कठिन है, वहाँ नहीं चला जाता। परंतु संतों ने तो इसको बहुत सुगम बता दिया। वो कहते हैं कि पिया का मार्ग सुगम है, तू कहत अनेडा, नाच न जाना बावड़ी का आंगन टेढ़ा। जो खुद नाच नहीं सकता और कहता आंगन टेढ़ा है, अपनी कमी नहीं देखते। हम अगर अपनी कमी देखें तो हमें पता लग जाएगा, लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए प्रेम की जरूरत है, सच्ची लगन की जरूरत है। और वो जिसको लगन लग जाती है ना, वो उसको पार उतार देती है। सच्ची लगन किसी में भी लगाओ। मैं नहीं कहता कि गुरु है क्या, गुरु में भी तुम्हारी प्रीति एक ही है। स्त्री अपने पति में प्रीति लगा के देख लो, वही उसके लिए परमात्मा भगवान और वो सारी शक्ति देने वाला बन जाएगा। आज सतियों को पूछते हो, सतियां कहाँ से आई थी? उन सतियों ने अपनी सारी शक्ति, उन्होंने भक्ति नहीं की, भक्ति करी तो अपने पति की। पति की भक्ति क्या थी? पूरी प्रीति, उन पर पूरा विश्वास था। पतिवर धर्म को उन्होंने पूर्ण रूप से निभाया और उन्होंने प्रेम जो था अपने अंदर वो पैदा किया। जिसके पास प्रेम नहीं, मीराबाई को प्रेम हुआ, मौत को भी एक तरफ बिठा दिया, उसको सांप बंद करके दिया डब्बी में तो वो भी देखती है तो वो भी सोने का हार बन गया। सांप नहीं था उसके लिए। जहर दिया गया, जहर को पीती है, विष के पीने से मर जाता है, लेकिन अंदर में गया तो प्रेम से परिपूर्ण थी वो विष जब उस प्रेम में जाके गिरा तो वो भी अमृत बन गया। विष ने काम नहीं किया, कहाँ से करता? उसके अंदर विष को रखने की जगह ही नहीं थी, सिर्फ प्रेम से भरी हुई थी। तो जिन्होंने प्रेम किया, और देखो वहाँ इसमें कोई धन की जरूरत नहीं, ऊंचे पद की जरूरत नहीं, किसी ताकत की जरूरत नहीं। ये तो भक्ति गेंद चौगान की भावे कोई ले जाए, कहें कबीर कोई भेद नहीं, कहाँ रंग कहाँ राय। भक्ति तो उस चौगान की बाल है, गेंद है, उसको कोई भी ले जा सकता है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। कोई उसमें इस बात की गिनती नहीं है कि इसको मिलेगी इसको नहीं मिलेगी। और जिसको ये भक्ति रूपी दौलत हासिल हो जाती है, उसके तो बड़े बड़े जो हैं सब के सब मोहताज बन जाते हैं। वहाँ ऊंची जाति का, कोई धर्म का कोई ख्याल नहीं रहता, लेकिन चलना पड़ता है उसको अपने मन को, इच्छाओं को, तृष्णाओं को, वासनाओं को काबू करके।